है जिसका ये मेरा नया सूट इसे मैं जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। काम मेरा सारा हो गया था सुबह ही, मतलब जो झाड़ू पोछा सफाई साफ सफाई जो भी मतलब होती है वो सब चीज़ें होने के बाद पूजा वूजा भी कर ली थी। पर पता नहीं क्या हो, दिमाग ख़राब हो रहा है आजकल, तो दिमाग काम नहीं कर रहा सही से, तो बस ये सब चाय होगी। चाय पापा क्या हो गया, ये पागल हो गए सुबह सुबह। ये रविंद्र जी तो चले गए थे अपने काम पर, मतलब अपने दुकान पर, वो तो चले गए। और हम हैं भैया अपने घर में, अपने घर में मीन्स अपनी हुकूमत, अपना घर में करते हुए अपने भैया छोटे मोटे काम जो उनके जाने के बाद के हो जाते हैं, वो हो जाते हैं बहुत सारे छोटे मोटे काम अपने। तो बस उन्हीं कामों को करते हुए निपटाते हुए बढ़ रहे हैं अपने आगे के दिन के लिए। रोज़ एक दिन बीतता है, रोज़ एक रात बीत जाती है और टाइम हो जाता है ख़त्म। तो वो सब चीज़ें हैं भैया, टाइम का तो ऐसा ही चलता रहता है। देखो टाइम का तो कुछ बोल नहीं सकते, टाइम तो अपने हाथ में है नहीं, टाइम तो निकलता ही रहता है। इसलिए भाई अब कुछ ना करते हुए भी अब सोच रहे हैं क्या करें। तो मैंने बनाए थे सुबह बैंगन आलू। छोरा तो पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा, देखते हैं, नहीं तो उसके लिए कुछ और। हाँ जी, इस मैडम की भी सुन लो कोई, ये मैडम हमारे पीछे पीछे घूम रही है, क्या हो गया बेटे। तो बस अब इनका करते हुए इनकी भी ज़रा सुन ली जाए, मैडम की भी अपनी भी। ये भी हमारे उसमें बैठी रहती है, मम्मा सुनेगी, मम्मा बात कर लेगी, मम्मा पाल कर लेगी, है ना भाई। ये हमारी मैडम इस चक्कर में बैठी रहती है, ज़रा इसको भी इसकी भी ज़रा कहानी सुने क्या कहते। क्या हो गया, बोलो क्या हुआ, क्या चाहिए। ऐसे मत देखो, आपको मुझसे प्यार हो जाएगा बाबू। क्या हुआ, बोलो तो सही भाई, क्या हो गया। भाई मैं करती हूँ अपने घर के काम, जो भी मेरे काम होते हैं, जैसे जो भी मतलब छोटे मोटे जो भी करके किचन साफ़ करनी है कुछ, और ये मेरे पीछे पीछे मतलब ना पता नहीं क्या मेरी जासूसी करती रहती है, क्या ये मुझ पे निगाह रखती है कि मम्मी क्या कर ली है क्या नहीं कर रही। ये बस बैठे बैठे ना बेचारी बच्ची मेरे को देखती रहती है, और अगर मैं जब जितनी देर मैं किचन में रहूँगी उतनी ही देर किचन में बैठी रहती है मेरे साथ साथ। मेरे छोटे बेटे को लग रही है भूख, उसने खाना तो वैसे खा लिया था, खाना तो हमने खा चुके हैं, पर वो कह रहा मम्मी मुझे भूख लग रही है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी मतलब मीडियम पे साइज़ की प्याज काटी है, ये टमाटर काट के इसमें मसाले वसाले डाले हैं। मेरे पास वेजिटेबल कोई है नहीं तो इसमें वेजिटेबल भी डल सकती है। और ये मैं बना रही हूँ रोस्टेड ये जो होती है ना, वो क्या बोलते हैं इसको, सेवैयाँ, छोटी रोस्टेड सेवैयाँ। पहले बड़े टंटे पड़ते थे, इनको लाओ भूनो करो ये सब चीज़ें। और ये मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है कि इसमें ना मैदा नहीं है, ये रहा इसमें लिखा हुआ भी है कि 100% सूजी है और मैदा नहीं है, तो इसलिए मुझे ये भी इसलिए भी अच्छी लगती है। खाना वाना तो हम खा चुके थे माँ बेटे, पर उसने मतलब ना आलू बैंगन बनाया था, तो आलू बैंगन थोड़ा सा मतलब खा लेता है, पर ठीक है, मतलब बच्चा है नहीं इतना होता। तो अब उसको लग रही भूख, कह रहा मैंने खाना खा लिया था, पर ना वो आलू बैंगन थे तो मैं समझ गई। मैंने हाँ भाई बोलो फिर आगे, कह रहा तो मुझे लग रही है भूख। मैंने ठीक है, तो भाई उसके लिए क्या फिर थोड़ा थोड़ा तो सभी नाश्ते का टाइम, शाम का टाइम चाय का होने ही वाला है, चाय का टाइम इतना होगा सबको थोड़ा सभी ले लेंगे अब। और साथ में मैं बना रही हूँ 4:30 हो रहे हैं, खाना भी इसलिए भाई मुझे जाना दुकान पर, फिर वहाँ से आते आते टाइम हो जाता है, तो खाने का बनाने का टाइम नहीं है, देर हो जाती है जो भी है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ हाथ क्या तभी खाना भी अपना। ये बन के होगी सेवैयाँ तैयार। इसमें वेजिटेबल भी जो वेजी अच्छी लगी आपको वो सब डालना, या फिर जैसे मटर वटर जो भी अच्छी लगे। जो कि खिली खिलवा एकदम बढ़िया से बन गई है। हाय गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। कल का मेरा ब्लॉग आधा ही छूट गया था, उसके आधे के बाद मतलब बस हो ही नहीं पाया किसी भी तरीके से। रीज़न कुछ भी समझ लो, कुछ भी क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं बोलना, कुछ नहीं, बस हो गया तो हो गया। अब उसी के आधे के साथ इसको अटैच करके ये आएगा। तो काम मेरा सारा हो चुका है,
सारी चीज़ें हो गई, झाड़ू पोछा, कपड़े नहीं हुए हैं। और कपड़े अभी मैं बस अभी हाथ के हाथ ही पाइप लगाते मतलब पानी लगाते हुए जाऊँगी नीचे, फिर चाय वाय पी के फिर जब तक पानी वानी भरेगा उसके बाद कपड़े वपड़े लगा जाऊँगी, क्योंकि फिर दोपहर में गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। झाड़ू पोछा काम वाम हो गया, सब पूजा वूजा भी मेरी है। पूजा वूजा आज मुझे याद था, आज मेरे को फ़ोन भी सुबह रात को, मतलब रात को नहीं, मतलब मीन्स जब तक मैंने झाड़ू पोछा वैसे सफाई वफाई की, जब तक मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था फ़ोन, तो सारी चीज़ें हो गई हैं। अब चल बस चाय तो बन गई है, चाय मैं पापा को देकर आई थी, तो अब मैं बस जाके गर्म करनी हूँ, चाय पीनी है। आ जाओ चलो चाय वाय पीते हैं, आओ आओ चाय पियेंगे। मैं पूजा करके आई, पूजा करने के बाद आके मैंने सबसे पहले अपनी चाय गर्म करने के लिए रख दी, क्योंकि चाय तो मैं ऑलरेडी पहले ही बना के गई थी, क्योंकि मैंने पापा को दे दी थी, क्योंकि आराम से मैं उठी थी। छुट्टियां होती है तो आराम से ही उठना होता है, तो जल्दीबाजी तो कोई होती नहीं है, तो इसलिए मैंने आई आके चाय गर्म करने गैस रख के रख दी थी। और बाकी मैं करी थी, ये मैंने लिए थे प्याज और आलू, तो उनको रात को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था खुला, तो अब उनको मैं रख रही थी संभाल के। मैंने कहा भैया इनको संभाल के रख दूँ, तो बस मैंने अपनी चाय वाय फिर चाय छान के मैं कहा चलो भैया लेके चलते हैं, महंगा उठाते हैं रविंद्र जी को भी। फिर बस क्या था, कमरा वमरा खोला क्योंकि एसी चल रहा था, दरवाजे बंद ही होते हैं, लाइट वाइट जलाई। मैं कहा लाइट वाइट जला के भैया इनको उठाएँ, भैया उनको उठाया। मैं कहा भैया उठ जाओ, चाय वाय पी लो, तो ये उठ ही नहीं रहे थे। मैंने 2-3 आवाज़ लगाई, हाथ भी मारा। मैं कहा भाई उठो भाई, चाय वाय पियो, ठंडी हो जाएगी, फिर फ़ायदा कुछ नहीं है बार बार चाय गर्म करने का। फिर कहते हैं ना चाय में बादी वादी हो जाती है, तो भाई नहीं उठे, तो मैं तो फिर अकेली ही अपना चाय वाय पी के पीने लग गई थी। मैं कहा भैया क्या करें, साथ में भैया हमने अपने लिए थे बिस्किट, और ये डेज़ी मुझे ना बैठे बैठे देख रही थी, तो मैं उसको कह रही थी मैं तू खाएगी, तो वो अपना बैठे बैठे वहीं से मुझे देख रही थी, मम्मी अकेले अकेले खाए जा रही है। तो बस चाय के साथ अपने अपने बिस्किट वगैरह लिए और अपना भैया चाय एंजॉय करी अकेले ही, क्योंकि ये तो कोई उठा ही नहीं था। मैंने अपने अकेले चाय पी के मस्त हो गई। और इसको डेज़ी को देखो, ये मतलब ना मेरे को देख दाख के ना वापस ऐसे बैठ गई, चादर को ऐसे खींचती है ना मुंह से ओढ़ने के लिए, क्योंकि एसी चल रहा था तो इसको लगती है ठंड। अगर ज़्यादा देर जैसे एसी चलता रहता है और बंद कर दो तो इसका उसमें भी चैन नहीं आता, इसको गर्मी लगती है, चलाओ तो ये चादर ओढ़ के बैठती है। इतना मतलब इसको मस्ती में रहती है अपना ये। उसके बाद भैया क्या करें घर पे, मतलब मैं जब पूजा करने लगी थी उससे पहले ही मैंने लग दिया था मशीन में, पाइप लगा दिया था पानी वानी का। तो मैं गई थी कपड़े धोने, कपड़े मेरे हो चुके थे, घूम गए थे, तो उसमें से मैंने कहा भैया इनको निकालें, कब जो काम कहते हैं ना जो काम सिमट जाए वो काम ही अच्छा है। मैंने जल्दी मशीन में पानी पीसने लगा दिया था, क्योंकि फिर ऊपर हो जाती है गर्मी, और गर्मी इतनी हो जाती है, लू के थपेड़े ऐसे लगते हैं ना, क्योंकि ऊपर से ना खुला हुआ है कुछ, मतलब पूरा ना ऊपर बालकनी पूरी खुली हुई है जहाँ पे मशीन रखी हुई है, तो पूरी गर्म लू वगैरह आती है। तो मैंने कपड़े वपड़े धोने के बाद ना ऊपर ही मैंने क्या करा, मंदिर ऊपर है, तो मैंने पूरा मंदिर में ना सामान कुछ ख़त्म हो रहा था, जैसे रुई के डब्बे में रुई ख़त्म हो रही थी, धूप के डब्बे में धूप वगैरह ख़त्म हो रही थी। तो मैंने सारे कपड़े वपड़े धोने के बाद, पूरा फ्लोर धोने के बाद फिर मैंने क्या करा, मंदिर का सामान लेके मैं बैठ गई। तो जो धूप थी ना, धूप आजकल जो रेडीमेड धूप आती है ना, तो इस बार धूप आई थी थोड़ी सी ना, वो स्टिक टाइप में थी, बड़ी बड़ी जैसे वो नहीं होती अगरबत्तियाँ होती हैं, अगरबत्ती इस टाइप में थी, लंबी लंबी धूप थी। तो मैं क्या करी थी, इतनी लंबी लंबी धूप जलाओ ना, अननेसेसरी का बिना मतलब का खर्चा, बिना मतलब के बेकार का। तो मैं उनको क्या करी थी, डब्बे में ना तोड़ के मतलब एक में से 2 हिस्से कर रही थी, एक में से 2 हिस्से करके मैं उनको डब्बे में डाल के रखी, क्योंकि जब पूजा करने बैठना इतना टाइम सुबह सुबह नहीं होता कि ये सब काम किए। मैं आपको दिखा रही थी कि ये इस तरीके से स्टिक दे रखी है धूप की, रेडीमेड धूप की, तो सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि इन सब चीज़ों को करो। तो बस मैं जब कपड़े वपड़े धोने के बाद इन सबको लेके मैं बैठ गई थी सामान को, तो सारे मतलब जितने भी मेरे पास पैकेट थे धूप के, रेडीमेड धूप के, तो मैंने उनको डब्बे को मैंने इस तरीके से मैं ये देखा, इसमें से ऐसे मैंने 2 करके इनको डब्बे को फिल करके रख दिया था। फिर मैंने देखा रुई के डब्बे में मेरी रुई भी ख़त्म हो रही थी, मैंने रुई के जो होते हैं ना जिसमें धूप दीप जलाते हैं, वो वाले भी मैंने कॉटन उसमें भर के रखी अपने डब्बे में। सारा डब्बे वब्बे को जो भी जितना भी था सबको फिल करके रख दिया। मैं भैया जो भी काम जैसे होते हैं ना, ये पूजा का काम भी, ये काम मतलब सारी चीज़ें हो गई हैं, सारी चीज़ें मतलब कपड़े वपड़े धोना, बाकी के जो भी झाड़ू पोछा वगैरह तो सुबह ही हो जाता है। बस जो बाकी के अपने मतलब जैसे कपड़े वपड़े थे वो भी सारे मेरे धुल गए। और कपड़ों के बाद मैंने क्या किया, मंदिर में ना सामान ख़त्म हो जाए, मतलब जैसे धूप के डब्बे में धूप खत्म हो गई, रुई के डब्बे में रुई खत्म हो गई थी, वो सब काम भी मैंने हाथ के हाथ ना जब कपड़े धो रही थी हाथ के हाथ, उसके बाद ही मैंने सिमटा दिया। और अब गर्मी इतनी हो रही है भैया, हम बना रहे हैं रूअफ़ज़ा। ठंडी में गर्मी में थोड़ा सा हलक के अंदर थोड़ा सा ठंडा 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 जाएगा तो अच्छा रहेगा ना, इसलिए भैया थोड़ा सा रूअफ़ज़ा बनाए, उसको ग्रहण करें, ग्रहण। उसके बाद ये चीनी मैंने पहले घोल दी थी, चीनी में मैंने डाली बर्फ़ और क्या डाला है, ये देखो कितना प्यारा है रूअफ़ज़ा का। तो इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है ना रूअफ़ज़ा की, मैं क्या बताऊँ। पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद है रूअफ़ज़ा।
कई लोग कहते हैं हमें पसंद नहीं है, इसकी महक पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत बहुत पसंद है। अब से थोड़ा सा दूध डाल के फिर तैयार। बस बस चल जा। बहुत दिन हो गए थे भाई आलू के पराठे नहीं खाए थे, तो मैं आज मन करा, मैं चलो भाई आज बनाते हैं आलू के पराठे। तो भैया मैं लंच में बना रही हूँ आलू के पराठे। ये एक तवे पे डाल भी दिया बना के, और ये बन रही है दूसरे की तैयारी। आज पता नहीं ऐसे ही अंदर से मन करा, मैं चलो आज लंच में खाएंगे भैया आलू के पराठे, दही और चटनी, मज़ा आ जाएगा, स्वाद ज़िंदगी है जैसे कहते हैं ना। तो बस अब उसी चीज़ को करते हुए ये बनाया हमने अपने आलू के पराठों को सेक के, करारा करारा सा बढ़िया बढ़िया सा इनको, आहा मुझे भैया खा पी के हम तो अपना पड़ गए थे। अब उठे शाम को चाय वाय बनाई है, पापा को भी दे दी और अपनी चाय पीना लेके बैठे हैं। और साथ में हम देख रहे हैं कुछ काम कर रहे हैं, साथ में माल वाल देख रहे हैं। ये मेरा नया सूट इसे मैं कल पहनूंगी, पर ये मेरा आएगा नहीं, छोटा साइज है ये साइज है छोटा, मेरे नहीं आने वाला। तो भाई चाय वाय पी के अपना फिर लगेंगे बाकी कामों में मतलब खाना वाना बनाएंगे तो सब चीज़ें। अभी तो फिलहाल चाय का आनंद उठाया जा रहा है। मैं गई थी अपने छोटे देवरानी के घर, छोटे मतलब उस दूसरे वाले घर पर। तो वहाँ पे ना ये भतीजी आ रखी थी, और ये भतीजी ये मतलब इतनी प्यारी, मतलब इस तरीके से घुमा रही थी कमर को ऐसा मटका के, ये देखो कितनी प्यारी लग रही थी। मैं तो रहा ही नहीं गया इसकी वीडियो बनाए बगैर, इतने प्यारे से घुमा रही थी भैया। सारा चीज़ें जो प्रेस व्रेस, शाम की पूजा, पानी वानी, जो जितना भी छोटा मोटा अपना काम रहता है वो सारा हो जाता है, और ये कर देता छोटा। तो सारी चीज़ें हो गई हैं, बारी है भैया खाना बनाने की बारी। तो खाने में मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, चिकन बना रही हूँ। छोटे वाले बच्चे के लिए पनीर बन रहा है। तो भैया ये सब चीज़ें बनते हुए, और मेरे पास तो ढेर दिखाऊंगा कितना सारा, ये देखो ये पीछे कितना सारा ढेर लग रहा है। थोड़ा सा मतलब बच्चे घर पे क्या रहते हैं ना, और आदमी घर पे क्या रहता है, ऐसे ये हाल हो जाता है मेरी रसोई का। तो बस अब जरा सिमटाऊँ काम, क्योंकि बहुत फैला पड़ी किचन, बहुत मैशी सी हो रही है, बहुत गंदी सी हो रही है। कोई खाना वाना बन गया, खाना वाना सबको दे दिया, बच्चों को भी दे दिया, उनको दे दिया। और मेरा ना रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पता नहीं गर्मी से या पता नहीं कैसे। तो मैंने भी अपने लिए बनाया चावल। मैं तो बनाया चावल, क्योंकि रोटी की तो बिल्कुल इच्छा कर ही नहीं रही, मतलब गर्मी को की वजह से कह लो या कैसे भी कह लो, रोटी की तरफ तो देखने का मेरा मन ही नहीं कर रहा। तो उसके चलते भैया मैंने अपने बनाया चावल। मैंने भैया हम तो खाएंगे अपना सिंपल खाना। भैया किचन सारी साफ़ हो गई, साहब ने खाना वाना खा लिया। सबका खाना वाना खाने के बाद बारी आती है आज के लोग को एंड करने की। आज का लोग यहीं पर एंड करते हुए आप सबको कल सुबह तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। बाय।